देखिए, राजस्थान सरकार ने कोरोना की इस लड़ाई में सहयोग के लिए काफ़ी सारे आईटी एप्लीकेशंस जो है लॉन्च किए हैं। उनके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो गवर्नमेंट टू सिटीज़न है, कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट टू सिटीज़न मतलब जो आम आदमी जिनको काम में ले सकता है, जबकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मतलब वो इंटरनल पर्पज़ के, इंटरनल यूज़ के लिए है, डेटा कलेक्शन हुआ या कोई और काम के लिए। अच्छा, जो सिटीजन के लिए वो भी दो तरह के हैं, मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल। तो वो उनके यूसेज के हिसाब से, जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूरी था वहाँ पे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे पोर्टल ज़रूरी था वहाँ पे पोर्टल है, जहाँ पे दोनों ज़रूरी थे वहाँ पे दोनों हैं। एक एक करके मैं इन सब का एक ब्रीफ इंट्रो आपको दे देता हूँ। पहला है कोविड-19 वेबसाइट। ये एक वेब पोर्टल है, covidinfo.rajasthan.gov.in। ये राजस्थान सरकार के जितने भी एप्लीकेशंस है उनका शुरुआती, इसको प्राइमरी माना जा सकता है। एक तरह से बास्केट है, यहाँ से सारे जितने भी बाकी के एप्लीकेशंस हैं उनके लिंक भी मिल जाते हैं, और वार रूम तथा अन्य स्रोतों से जो जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है राजस्थान सरकार द्वारा, उनको वहाँ पे आम आदमी जाके देख सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा जितने भी आदेश, निर्देश, गाइडलाइंस, प्रेस विज्ञप्तियाँ आदि जो जारी की जाती है वो इस वेब पोर्टल पे जाके देख सकता है। अगला है राजकोप सिटीज़न। ये एक मोबाइल ऐप है जो ई पास इशू करने के काम आता है। लॉकडाउन के दौरान कोई सिटीज़न अगर परमिशन लेनी है उसको किसी भी तरह की, तो वो या तो राजकोप सिटीज़न नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड मार के उसमें अपना एप्लीकेशन डाल सकता है। जो भी डीलिंग अथॉरिटी है उनको मेल आईडी पे वो मेल चली जाएगी, या फिर वो चाहे तो epass.rajasthan.gov.in पे जाके सीधा अपना वेब पोर्टल है, इस पर भी अपना ई पास का एप्लीकेशन डाल सकता है। तीसरा है जो पहले से ही चलता आ रहा है, राजस्थान संपर्क, जो 181 की जो हेल्पलाइन है, उसमें उसको भी कोविड के लिए कस्टमाइज़ कर दिया गया है। अगर कोई लॉकडाउन में फंसा हुआ है, खाने पीने की समस्या है, कोई मेडिकल की समस्या है, या कोई और समस्या है जो कोरोना या लॉकडाउन से संबंधित है, तो वो 181 के जरिए भी अपनी शिकायत जो है कर सकता है, और वो जो भी डीलिंग अथॉरिटी उनको पहुंच जाती है। तीसरा है चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ये एक वेब पोर्टल है जिसपे कोई भी भामाशाह जाके सीधा मुख्यमंत्री सहायता कोष जो कोविड-19 के लिए बनाया गया है उसमें अपना दान दे सकता है और उसकी रिसिप्ट भी ले सकता है। चौथा है ई बाज़ार। ये एक मोबाइल ऐप है जिसके ज़रिए कोई भी सिटीज़न जो लॉकडाउन में फंसा हुआ है वो इसको डाउनलोड करके कोई ग्रोसरी आइटम या कोई और अन्य जो ज़रूरी आइटम है उनका ऑर्डर प्लेस कर सकता है, और उसके जो भी 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में जो नज़दीकी दुकानदार है जो डिलीवरी देते हैं, होम डिलीवरी, वो उस ऑर्डर को उठा के जो है होम डिलीवरी करके पेमेंट ले सकते हैं उससे। अगला है राज कोविड इन्फो। ये एक मोबाइल ऐप है जो प्राइमरीली जो अपने आइसोलेटेड पर्सन है, जो भी अंडर ऑब्जर्वेशन नागरिक है, उनको ट्रैक करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें बाद में सारी और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ दे दी गई है, जिसमें कोरोना से संबंधित जानकारियाँ हैं, सरकार के आदेश निर्देश वो भी सारे हैं। तो जो भी 14 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखे जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या घर पे, वो ये इंस्टॉल करके दिन में 2 बार उनको अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है। उस सेल्फी के साथ लोकेशन चली जाती है, और जो भी डीलिंग है उनको पता चल जाता है कि भाई ये फलां आदमी है जो अपनी लोकेशन पे है या कहीं इधर उधर गया है। इससे अगला है आयु ऐप और सेहत साथी ऐप। अगर कोई बीमार है तो वो आयु ऐप के ज़रिए ऑनलाइन ही चिकित्सकों से परामर्श ले सकता है, और परामर्श लेने के बाद में अगर दवाओं की ज़रूरत है तो सेहत साथी ऐप के ज़रिए वो घर पे दवाएं मंगा सकता है। ये जो ऐप बताए ये सारे गवर्नमेंट टू सिटीजन टाइप ऐप है, मतलब आम आदमी द्वारा काम में लिए जाने वाले। इनके अलावा 2 और ऐप है, जैसे राजस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राज कनेक्ट करके है। ये इंटरनल राजस्थान सरकार के यूज़ के लिए है, जिनमें राजस्थान सरकार के कुछ सर्वे जो करवाए जाते हैं फील्ड में उनके लिए है। इसके ज़रिए वीसी भी करी जा सकती है मोबाइल पे, और भी काफ़ी सारे यूसेज है। ये अभी फ़िलहाल स्टेबल हुआ नहीं है, सर्वे और वीसी के लिए ये स्टेबल हो चुका है। इसके अलावा एक और है जो कोविड-19 की जितनी भी जानकारियां इकट्ठी करनी है फील्ड से राजस्थान सरकार को, जिला प्रशासन से, उसके लिए उन्होंने एसएसओ पे जो भी जिला स्तरीय अधिकारी है उनको एक्सेस दे दी है, और डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट शेयर कर दिए हैं। तो
जो भी फील्ड से जानकारी आती है जिला स्तर पे उसको एग्जाइन करके एसएसओ के जरिए उसमें फॉर्म पे अपलोड कर दी जाती है और फाइनली वो जो जानकारी है वो वहाँ पे राजस्थान सरकार अपने जो भी इंटरनल यूज़ या पब्लिक में रिलीज़ करनी है उस हिसाब से काम में लेती है। तो कुल मिला के ये 9 एप्लीकेशंस है जो मेरे सामने हैं, इनमें 7 जो है वो सिटीजन्स के हैं और 2 जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। इनकी डिटेल्ड जो प्रेस रिलीज है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।